हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों आज मैं आपको विशेषण अध्याय पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है। विशेषण बच्चों ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उससे पहले बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 4 मई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर को लेकर सीरियस हैं, तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 6 लेवल पे, क्लास 9 लेवल पे, आप जेएनवी सैनिक, नवोदय जेएनवी सैनिक और बच्चों आरएमएस की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप क्या करना, द्रोड़ शुल्क का ये नंबर है 9996668088 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले लेना। अगर आप 4 मई से पहले बच्चों क्लास में इनरोल होते हो तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आ जाओ प्यारे बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सुनना, विशेषण बच्चों, विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। हाँ, क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आप शब्द भेद पढ़ोगे, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, तो बच्चों इसमें विशेषण बहुत महत्वपूर्ण अध्याय हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पूछता है, पहले 2 चैप्टर से डायरेक्टली लिंक हो जाता है। ठीक है, आ जाओ बच्चों इसके बारे में पढ़ते हैं। आ जाओ, सुनना। इसकी परिभाषा देखना बेटा। मैंने आपसे क्या कहा कि विशेषण ऐसे शब्द हैं बच्चों जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मैंने कहा ना संज्ञा और सर्वनाम से लिंक है। अगर आप संज्ञा सर्वनाम पढ़े होगे तो विशेषण को भी समझ जाओगे, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम समझना भी जरूरी है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता का मतलब है उसके बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे, कुछ भी, मतलब उसके बारे में कुछ बताएंगे। समझना कैसे? जैसे बच्चों पहले परिभाषा देखो फिर मैं समझाता हूं। आ जाओ बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात गुण, दोष, संख्या आदि बताने वाले जो शब्द होंगे इन्हें विशेषण कहा जाता है। याद रखना, ये संज्ञा या सर्वनाम की गुण को, उसकी संख्या को, उसके परिमाण को, ये सारी चीजें बताने का काम कर। मैं एक उदाहरण देता हूं, तभी आपको ये उदाहरण यहां है लेकिन इसके अलावा उदाहरण दे रहा हूं, समझना। जैसे बच्चों विशेषण समझने के लिए पहले आपको जानना होगा संज्ञा। मालूम है ना, संज्ञा चैप्टर पढ़े हो? संज्ञा चैप्टर पढ़े हो? लड़का, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम जो होंगे उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, लड़का संज्ञा है। अब इस संज्ञा की विशेषता बतानी है। मैं आपसे कहूंगा प्यारे बच्चों, आप इसके बारे में क्या क्या कह सकते हो? कहोगे सर लड़का कौन लड़का है, क्या है, हम कैसे जानते हैं? मैं बोलूंगा बहुत जनरल सेंस में किसी के बारे में आप क्या क्या कह सकते हो। हाँ, सामान्य रूप से अगर लड़का है तो इसके बारे में आप कह सकते हो कि सर सुनो ना, ये अच्छा लड़का हो सकता है कि नहीं बच्चों? ये अच्छा लड़का हो सकता है। देख लो, संज्ञा है, लड़का शब्द संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बताने के लिए मैंने अच्छा शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है ना, मैंने अच्छा शब्द का प्रयोग किया। मैंने कहा बच्चों लड़का कैसा है, आप लड़के के बारे में बता रहे हो, सर लड़का अच्छा है, लड़का बुरा है। ये गुण हो गए बच्चों। गुण का मतलब अच्छाई और बुराई दोनों रख सकते हो इसमें। लड़का अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, ऐसे इसके बारे में कितनी सारी बातें कही जा सकती हैं। ठीक है ना, लेकिन याद रखना, परिभाषा में आओ बच्चों, परिभाषा देखो, परिभाषा देखो। इसमें कहा गया है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, और विशेषता के अंतर्गत क्या क्या रखा गया बच्चों? उसका गुण मतलब उसके बारे में, अच्छाई, दोष, बुराई। ठीक है, उसके बाद संख्या भी बताएगा। अब आप कहोगे सर इसकी संख्या, मैं कहूंगा हाँ लड़का है ना, तो समझ लो अगर आप इसे लिखो तो 5 लड़के। देख लो, इसकी संख्या भी बताने का काम करता है। अच्छा है, बुरा है, लंबा है, मेधावी लड़का, मेधावी तो विद्यार्थी हो जाएगा, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, बच्चों छोटा है, मोटा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके बच्चों आप इसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, सर लड़का कहां का है? अमेरिकी लड़का है, या सर हिंदुस्तानी लड़का है, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान से है सर। कोई बाहर, कोई विदेश में कोई आदमी देखा, कहा सर वो बॉय हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का है। कहां का है बेटा? हिंदुस्तान का है। देख लो, ये सारे शब्द
जो लड़का के बगल में मैंने ये सारे शब्द जो मैंने लिखे हैं प्यारे बच्चों, ये सारे शब्द विशेषण हैं। आप कहोगे सर हम विशेषण को पहचाने कैसे? बेटा विशेषण को पहचानने का तरीका ये है, ये संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। हाँ, जैसे आप कहोगे सर चाय तो मीठी बनी है, चाय चाय पी रहा हूं सर, मैं बोलूंगा कैसी है चाय? आप कहोगे सर चाय मीठी है। क्या कहोगे? चाय तो मीठी है सर। देखो चाय की विशेषता बताने के लिए मीठी शब्द आया है, मतलब आप कुछ ना कुछ उसके बारे में बताओगे। विशेषता का मतलब ये मत समझना कि उसकी अच्छाई ही, आपने कहा ना लड़का बुरा है, ये भी उसकी विशेषता है। जैसे समझो, जैसे आपको समझने अगर आपको मैं समझाऊं तो ऐसे समझो, एक क्लास में 10 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी सुनना कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 विद्यार्थी हैं, समझना। अभी क्लास में 6 विद्यार्थी, ये सभी विद्यार्थी हैं बेटा। हाँ, आपसे मैं कहूं अच्छा बच्चों इनका मैंने अगर आपको नाम नहीं बताया हो तो आप कैसे बताओगे कि क्या है, इनके बारे में कुछ बताओ। तो आप कहोगे सर ए जो लड़का है ना, ये लड़का सर लंबा है। देख लो इसकी विशेषता हो गई ना। देखो ए बी सी डी सबका नाम है बेटा, ये मैं नाम रख रहा हूं, सबका नाम है ABCDE, ये 6 लड़के हैं। अब मैं आपसे पूछूं इनकी विशेषता बताओ, आप कहोगे सर विशेषता का मतलब, अरे यार ये 6 लड़के हैं ना, मैं इनको कैसे अलग अलग पहचानूं? समझना, जैसे समझो कि आपकी क्लास में 6 लड़के बैठे हुए हैं, आप मुझसे मिले, कहे सर मेरे क्लास में 6 लड़के बैठे हुए हैं, उनमें से एक लड़का मुझे एक थप्पड़ मारा था। ठीक है ना, एक लड़का, उनमें से 6 लड़के बैठे हुए हैं सर, उनमें से एक लड़के ने मुझे थप्पड़ मारा था। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है 6 लड़के हैं ये, आप कहोगे हाँ सर। मैं कहूंगा ठीक है बेटा मुझे ये बताओ, सुनो मुझे आप ये बताओ इन 6 लड़कों में, सुन रहे हो, इन 6 लड़कों में जो लड़का आपको थप्पड़ मारा है या चांटा मारा है, उस लड़के के बारे में कुछ विशेषता बताओ कि मैं इन 6 लड़कों में से उस लड़के को कैसे पहचानूंगा। आप बताओ बेटा। मैंने क्या कहा कि बच्चों ये 6 लड़के हैं क्लास में, कितने हैं? 6 लड़के हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं इन 6 लड़कों में मैं उस लड़के को कैसे पहचानूं जिसने आपको चांटा मारा है। सुनाई दे रही मेरी बात? जिसने आपको चांटा मारा है, आप मुझे क्या रिप्लाई करोगे? सर सुनो 6 लड़के हैं, 6 लड़के में से किसी एक ने मुझे चांटा मारा है, मैं उसके बारे में बताता हूं। मैं बोलूंगा हाँ बताओ। सर वो लड़का, सर सुनो ना, वो लड़का दिखने में देखो अभी आप देखने की क्वालिटी बताओगे, क्वालिटी कैसी? जो मैं देख पाऊं। तो उस लड़के के बारे में कहोगे सर वो विद्यार्थी जो है ना वो लंबा है सर। मैं बोलूंगा अच्छा लंबा है, हाँ सर। सर मोटा है, मैं बोलूंगा हाँ मोटा है। और सर वो लाल कलर की शर्ट पहना है, ऐसे भी कह सकते हो। लेकिन बच्चों लाल शर्ट, अब तो शर्ट बता रहे हो, हाँ उसके बारे में कुछ बताओ, उसका कलर बता सकते हो। तो आप कहोगे सर वो लड़का कैसा है? काला है। कैसा है सर? काला लड़का है। रंग कैसा है उसका? काला है। हाँ, कहोगे नहीं सर काला नहीं है, थोड़ा सांवला है सर। हाँ, मैं बोलूंगा हाँ उसके बारे में आप बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो, आपका लंबा है, मोटा है, काला है। और सर सुनो, और सर उसने एक बैग या एक शर्ट पहना है। देखो ये सब उसकी विशेषता आप बताओगे। तो ये सारे शब्द कैसे क्या हो गए? आप, मैं गया क्लास में, मैं बोला ओहो बी यू आर द पर्सन और यू आर द स्टूडेंट। तो मैंने देखा कि बी ऐसा लड़का है जो लंबा है, मोटा है और काला है। तो बच्चों बी की विशेषता, बी के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है ना, बी के बारे में हमें बच्चों अलग से जानकारी मिली है, तभी मैं इन बच्चों में बी को पहचान पाया हूं। अगर आप कहते कि सर लंबा है, मोटा है, काला है और सभी बच्चे ऐसे ही रहते तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाता। मैं कहता बेटा अलग कहां है, सभी विशेषता तो एक ही जैसी है, मैं कैसे पहचानूं?
तो बच्चों विशेषण की खासियत यही है कि वो विशेषता बताता है, याद रखना। आ रही है बात समझ में? मैं कुछ बच्चों आपको वाक्यों के जरिए समझाना चाहता हूं। समझाऊंगा क्या? आप इनमें से बच्चों ढूंढो, आप खोजो कि इनमें विशेषण कौन सा शब्द है। खोजो बेटा, इनमें कौन सा शब्द विशेषण है, खोजिए। चलो फास्ट कर रहे हो। ओके, चलूं? ठीक है, आ जाओ। देख ली, आ जाओ बच्चों। चाय मीठी है, तो बच्चों चाय का स्वाद, चाय की स्वाद बताने के लिए मीठी शब्द आया है। राहुल मेहनती है, राहुल के बारे में बताने के लिए मेहनती शब्द आया है। देख लो ये शब्द जो रेखांकित कर रहा हूं, इन्हें देखना। ठीक है, प्रिया सुंदर है, सुंदर शब्द बताने के लिए आया है। मकान बहुत ऊंचा है, ऊंचा शब्द बच्चों बताने आया है। तो इन्हें ध्यान रखना, ये सारे शब्द क्या है बच्चों? ये सारे शब्द विशेषण है। ठीक है ना? ये सारे शब्द विशेषण है। चलो प्यारे बच्चों, क्लियर? अच्छा, आ जाओ। इसके बाद सुनना, इसके बाद प्यारे बच्चों ये देखो, विशेषण ही विशेषण, हाँ विशेषण ही विशेषण। श्याम पतला है, श्याम लंबा है, श्याम गोरा है, श्याम नटखट है, श्याम कामचोर है, श्याम मतलबी है, श्याम के पास 5 बैट है, श्याम के 3 घर हैं। सबसे नीचे वाला नहीं दिख रहा है, छोड़ो। तो बच्चों यहां तक देखो, रेखांकित जो भी शब्द हैं, ये सारे शब्द बच्चों विशेषण हैं। इनका काम क्या है प्यारे बच्चों? इनका काम है विशेषता बताना। विशेषता बताना, एक बार पढ़ लो। पतला, लंबा, गोरा, नटखट, कामचोर, मतलबी, 5। ठीक है, चलूं? पढ़ लो जल्दी से। ठीक है, आ जाओ। ठीक है बेटा, सुनना। इसके बाद प्यारे बच्चों, विशेषण समझ गए कि विशेषण ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। बच्चों इसके बाद अगला शब्द आपको समझना है विशेष्य। विशेष्य, इसके बारे में तो जानते हो आप, लेकिन आपको समझना है। समझना कैसे है, समझना प्यारे बच्चों। अगर आप कहते हो अच्छा या लंबा लड़का, आपने कहा प्यारे बच्चों लंबा लड़का, सुन रहे हो? लंबा लड़का। तो प्यारे बच्चों इसमें लंबा शब्द, लंबा शब्द लड़का के बारे में बता रहा है। सुनना, आप समझो मैं क्या कह रहा हूं, आपका शिक्षक क्या कह रहा है, ये बात समझो। लड़का शब्द कि लड़का नहीं, लंबा शब्द लड़का के बारे में बता रहा है। लड़का, लड़का कैसा है ना? लड़का का बच्चों, लड़का कैसा दिख रहा है, ये बताने के लिए हमने लंबा शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है ना? ओके, लेकिन समझना
मैं क्या कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, ये शब्द जो लड़का है ना, लड़का, इसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेष्य, सुन लो, विशेष्य कहते हैं। और ये तो विशेषण है, अभी तक तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं विशेषण विशेषण, तब से आपको समझा ही रहा हूं बच्चों। विशेषण सुनना, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। क्लियर करना, क्लियर करना बेटा। मैंने कहा विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है प्यारे बच्चों, उसे विशेष्य कहा जाता है। देख लो क्या कहा गया, यहां भी परिभाषा देखो, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। मतलब विशेषण है वो जिसको कहेगा, चाय मीठी है, मीठी शब्द चाय को बता रहा है, लड़का लंबा है, लड़का मोटा है, लड़का छोटा है, लड़की सुंदर है, लड़की चालाक है, लड़की लंबी है। तो बच्चों याद रखना, जिसके बारे में विशेषण बताएगा, हाँ, लंबा, मोटा, छोटा, सुंदर, बच्चों ये सारे शब्द क्या होंगे, विशेष्य होंगे। नहीं, लंबा, छोटा, मोटा, ये नहीं बेटा, ये तो क्या है, ये प्यारे बच्चों विशेषण है जिसके बारे में ये शब्द बताएंगे। उदाहरण देखते चलो, कंफ्यूज मत होना, उदाहरण देखते चलो। जैसे मीठा फल, देखो बेटा, फल देखो, फल, फल है, फल की विशेषता बताने के लिए आया है मीठा। मीठा तो विशेषण है, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, देखो ये विशेष्य है, 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 ये विशेष्य है। बुद्धिमान, सर वो बुद्धिमान है, तो बच्चों वो किसके बारे में बताया जा रहा है, वो के बारे में बताया जा रहा है, यही तो समझना है बेटा। वो के बारे में बताया जा रहा है। चलूं, क्लियर करो, ठीक है। मीठा, लंबा, सुंदर, बड़ा, ये देख लो, ये सभी विशेषण है, ये सभी है, हाँ। मीठा, लंबा, सुंदर, बड़ा, बुद्धिमान, स्वादिष्ट, पुराना, अच्छा, ये सारे विशेषण है। विशेष्य, ये रेखांकित वाले जो शब्द है ना, ये विशेष्य है। विशेषण विशेष्य का जोड़ आपको समझना है, ठीक है ना, इन दोनों को समझना है बेटा। चले, ओके, चलिए मेरे बच्चों, विशेष हो गया, विशेष के बाद सुनना, सही जोड़े मिलाइए, ये आपका काम है, ये आपका काम है, करिए, इसे करिए बेटा, आपका काम है, आप करिए, फिर मैं समझाता हूं। जल्दी से, ओके,
चलो कर लिया आपने, आ जाओ प्यारे बच्चों। सुंदर लड़की, जहरीला सांप, हरी मिर्च और लाल ठंडा पानी। देख लो, ये सारे शब्द आपको मैच कराने थे। ठीक है, इन सारे शब्दों को मैच कराना था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद विशेषण के भेद। चलिए, अभी तक आपने विशेषण समझा, विशेष्य समझा, इसके बाद बच्चों इसके भेद। ठीक है, इसके भेद। चलो चलो चलो, ठीक है बेटा, आ जाइए। बच्चों विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है गुणवाचक विशेषण, हाँ। दूसरा है संख्यावाचक, आगे पीछे कहीं कहीं बुक्स में आपको आगे पीछे मिलेंगे बेटा, घबराना मत। संख्यावाचक। तीसरा है परिमाणवाचक, परिमाण मतलब मात्रा बताता है। और चौथा है प्यारे बच्चों सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भाग आपको मिलेंगे विशेषण में। ये 4 भाग आपको विशेषण में मिलेंगे। ठीक है, चलो एक एक को बच्चों पढ़ते हैं। एक एक को पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, कहा क्या गया है? सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। सुनना, गुणवाचक विशेषण प्यारे बच्चों, जिन शब्दों से, देखना गुण बताएगा। गुण का मतलब ये नहीं है बेटा कि आप उसकी अच्छाई बस बताते चलो, ये नहीं है कि आप सिर्फ उसकी अच्छाई बता रहे हो, फिर गलत हो जाएगा। अच्छाई बस नहीं बतानी है। सुनना, पढ़ो 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 पढ़ो, इसको एक बार पढ़ो बेटा, तब समझ आएगा टीचर क्या करे। टीचर कह रहा है आपसे कि गुणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बताते हैं, दोष को बताते हैं, रंग बताते हैं। रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का पता चलता है। ठीक है, जिन शब्दों से ये सारी चीजों का पता चलता है बच्चों, इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखो बच्चों, जैसे कमीज का रंग कैसा है? बच्चों काली कमीज है, कमीज का रंग कैसा है? लड़की कैसी है? लंबी है। बालक कैसा है? चतुर है। हिमालय किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। देख लो प्यारे बच्चों, चतुर, लंबी, काली, उत्तर, ये सारे शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। बच्चों गुणवाचक विशेषण के भेद देख लेना बेटा, भेद देखो गुणवाचक के। कुछ गुणवाचक विशेषण देखो, अगर वो गुण बताएगा, किसी की अच्छाई बताएगा तो कैसे बताएगा? कहेगा लड़का अच्छा है, भला है, उचित होना चाहिए, उचित है। अनुचित तो इसमें आ जाएगा, दोष में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा दोष बताया जाएगा तो सर लड़का बुरा है, अपशिष्ट है, आलसी है, असभ्य है, उदंड है। देख लो, उसका दोष बताया जा रहा है, माने बुराई, उसकी उसकी बुराई बेटा। तीसरा रंगबोधक, लाल है, हरा है, पीला है, नारंगी है। मीन्स आपको बच्चों रंग बताया जा रहा है, हाँ, किसी चीज का रंग बताया जा रहा है। ठीक है, कालबोधक मतलब समय का ज्ञान कराने वाले शब्द भी हैं, जैसे प्राचीन पुस्तक है सर, सर आधुनिक पुस्तक है, सर समकालीन पुस्तक है, क्षणिक, सर क्षणिक है, हाँ, क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए, इसके लिए कुछ समय के लिए, तो क्षणिक है सर। ओके, क्षणिक
चले, क्षणिक है। चलो इसके बाद स्थान बोधक। प्यारे बच्चों, स्थान बोधक देखना, ये स्थान का बोध कराते हैं। जैसे वह मराठी है, मतलब बच्चों ऐसे प्रदेश से है जहां बच्चों मराठी बोली जाती है ना, ऐसे प्रदेश से है। प्यारे बच्चों, अमेरिकी है, मतलब अमेरिका से है। राजस्थानी है, राजस्थान के क्षेत्र से है। हाँ, भारतीय है, मतलब भारत से है। प्यारे बच्चों, ये स्थान बोधक होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्थान बोधक होते हैं। ठीक है, स्थान बोधक होते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, दिशा बोधक। दिशा का ज्ञान, पूर्व, पूर्वी हवा, हवा कैसी है? पूर्वी है, पश्चिमी, बाहरी और आंतरिक। दशा बोधक, रोगी है, स्वस्थ है, बीमार है, सुखी है। आकार बोधक, मोटा है, छोटा है, लंबा है या पतला है। बच्चों ये सारे शब्द कैसे हैं? ये सारे शब्द विशेषण है। ठीक है ना, ये सारे शब्द प्यारे बच्चों विशेषण है, ध्यान रखना आप सभी। ठीक है, ये सारे शब्द विशेषण हैं। चलो प्यारे बच्चों, ओके, आ जाओ। इसके बाद देख लो, गुणवाचक विशेषण में आपको गुण, दोष, दशा, दिशा, समझ रहे हो, ये सारी चीजें, रंग, ये सारी चीजें गुण में मिल जाएंगी। दूसरा रूप है बच्चों विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है बेटा? संख्यावाचक विशेषण। इसके बारे में एक बार पढ़िए, ये वाला परिभाषा पढ़िए बेटा, इसकी परिभाषा पढ़ोगे तो आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ नहीं है बेटा, थोड़ी थोड़ी चीजें समझनी है, और आपका टीचर तो है आपको समझाने के लिए, थोड़ी थोड़ी चीजें समझनी है। चलो बच्चों, दिशा, ये है संख्यावाचक विशेषण, पढ़िए फास्ट। ओके, संख्यावाचक विशेषण क्या कहा गया है बच्चों? संख्यावाचक विशेषण में दो रूप होंगे। पहले तो आप परिभाषा पढ़ लो। परिभाषा में कहा गया है, जिन शब्दों से संख्या, संज्ञा या सर्वनाम की क्रम संख्या का बोध होता है। समझना बेटा, क्रम या संख्या। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे बच्चों अगर बच्चा है तो आप कहोगे सर 5 बच्चे स्कूल में आए हैं। क्या कह रहे हो? सर 5 बच्चे स्कूल में आए हैं। देख लो, बच्चे शब्द की विशेषता 5 बता रहा है। देख लेना बेटा, संख्या, संख्या बताने का काम करेगा। क्या करेगा? संख्या बताने का काम करे। 5 बच्चे, ये 5 शब्द जो बच्चों हम बच्चों को गिन सकते हैं, ये भी याद रखना, बच्चों को गिना जा सकता है, गिनने वाली चीजों की संख्या बता सकते हो। संख्या का मतलब क्या है? आप दूध की संख्या नहीं बताओगे, आप दूध कितने लीटर आया है, लीटर की संख्या बता सकते हैं, और वो परिमाण में आता है। याद रखना, इन चीजों की हम गणना कर सकते हैं, जिन चीजों की हम गणना कर सकते हैं उन्हें गिन सकते हैं। गणना का मतलब है आप जिन्हें गिन सकते हो तो ही उन्हें संख्यावाचक के अंतर्गत रखना। गिनोगे तभी तो रखोगे। वो संख्या कैसे बनेगी बेटा? गिनोगे, गिन सकोगे, मतलब वो संख्या है, अर्थात वो संख्यावाचक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक के अंदर आ जाएगा। चलो प्यारे बच्चों,
ओके, आ जाओ। इसके बाद संख्यावाचक हो गया। संख्यावाचक में मैंने क्या कहा, ये संख्या बताएंगे और क्रम संख्या, हाँ क्रम। बच्चों आप कहोगे सर सुनो ना, मैं बोलूंगा हाँ बेटा बोलो, सर मैं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूं। प्रथम स्थान, स्थान कौन सा, क्रम बता रहे हो कि सर प्रथम था। हाँ नहीं कहते सर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये तो अलग हो गया। 1 2 3 4 5 ऐसे भी गिनते हैं। और कैसे गिनेंगे बच्चों, हाँ मैं जा रहा हूं, हम दोनों जा रहे हैं, तीनों लोग, ऐसे कहेंगे ना सर तीनों लोग बाजार में गए थे। तीनों, तीनों बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं आए थे। देख लो तीनों बच्चे। हाँ तो बच्चों ये सारे शब्द जो संख्या बताने का काम करते हैं, इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। चले, चले बेटा संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। इसके बाद सुनना, तो बच्चों संख्याएं होंगी। अब आपसे आपको दो विकल्प दिया गया है, संख्यावाचक के भी दो रूप दिए गए हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्या। इसे समझना बेटा, मैंने आपसे कहा नहीं, पहले इसका भेद देख लो फिर निश्चित अनिश्चित समझा दूंगा। इसका भेद पहले उदाहरण देखकर चलो फिर भेद देखो। सुनो बच्चों, मेरे पास 5 पेन है, 5 संख्या, ठीक है। कक्षा में 21 लड़कियां हैं। अमर को कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सभा में कम लोग आए और कक्षा में कुछ लड़के हैं। देख लो इन सभी में प्यारे बच्चों, इन सभी में आपको दिखेगा क्या, प्रथम कम कुछ 5, ये सारे बच्चों संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है ना, संख्यावाचक विशेषण हैं। ठीक है, ओके क्लियर बेटा, आ जाओ। संख्यावाचक विशेषण के बाद सुना, संख्यावाचक विशेषण आपने ध्यान दिया। अब सुनो इसके भेद, प्यारे बच्चों इसके भेद देखना। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। संख्यावाचक, पहले ये समझो कि संख्यावाचक के भेद आप कैसे क्लियर करोगे। ठीक है, संख्यावाचक के बच्चों समझना, जैसे आप कहोगे सर, सर मेरे 5 दोस्त, या सर मेरे 5 दोस्त, मेरे 5 दोस्त स्कूल नहीं आए थे। मान लो आपके 10 दोस्त हैं, हाँ छोटे छोटे बच्चों के दोस्त भी तो होते हैं, हाँ छोटे छोटे बच्चों के दोस्त भी बहुत सारे होते हैं ना, बड़े लोगों के भी होते हैं दोस्त। तो क्या कहा गया बच्चों, मेरे, सुन लो, मेरे 5 दोस्त स्कूल नहीं आए थे। आपने मुझसे कहा, मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताओ, ये 5 शब्द, 5 शब्द निश्चित है ना। निश्चित का मतलब है दोस्तों की निश्चित संख्या बता रहा है प्यारे बच्चों, दोस्तों की निश्चित संख्या बता रहा है। 5 दोस्त मतलब संख्या निश्चित है। दूसरा उदाहरण प्यारे बच्चों, दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण है, आप कहो सर इसे छोड़ो, हाँ मेरे कुछ दोस्त, कुछ दोस्त
पढ़ाई नहीं करते हैं। देख लो, मेरे कुछ दोस्त पढ़ाई नहीं करते हैं। अब मैं पूछूंगा प्यारे बच्चों, कुछ दोस्त नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप ये कहोगे सर सुनो, मेरे टोटल 10 दोस्त हैं। मैं बोलूंगा हाँ, उसमें से कुछ नहीं करते हैं। मैं बोलूंगा बेटा कुछ नहीं करते हैं मतलब क्या कहना चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि सर मैं दोस्तों, ऐसे दोस्त जो पढ़ाई नहीं करते हैं उनकी संख्या अनिश्चित रखना चाहता हूं। कहोगे क्यों सर? मैं पूछूंगा क्यों बेटा? तो आप कहोगे सर इसलिए अनिश्चित रखना चाहता हूं क्योंकि आप उनके पेरेंट्स से कह दोगे कि वो पढ़ाई नहीं करते। मतलब आपको ये संख्या कुछ दोस्त से ये क्लियर नहीं होगा कि कुछ का मतलब कितना है, 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, मैं नहीं जानता। मैं जानता ही नहीं बेटा इसके बारे में। देखो कुछ दोस्त, क्लियर करो बेटा, इसे देख लो एक बार देखो तो क्लियर होगा। एक बार देखो बेटा तो क्लियर होगा। ओके क्लियर? तो क्लियर होगा। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों सुनना, आपने देख लिया एक तो अनिश्चित है, अर्थात आपको यह बात क्लियर नहीं कहा जा रहा, आपसे ये क्लियरली नहीं कह रहा कि कितने दोस्त, क्या दोस्त, कोई बात क्लियर नहीं कह रहा। आप कहोगे ठीक है सर, जब क्लियर ही नहीं कह रहा तो उसके लिए क्या करें? हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसे ही अनिश्चित संख्यावाचक कहा जाता है। देख लो, अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब है निश्चित नहीं करेगा, निश्चित संख्यावाचक क्लियर कट कह देगा कि सर मेरे 10 दोस्त आ रहे हैं, 20 दोस्त आ रहे हैं, 50 दोस्त आ रहे हैं। अनिश्चित कहेगा मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मेरे हाँ कुछ दोस्त आ रहे हैं, कुछ लोग घर आ रहे हैं। समझ रहे हो? ऐसे आपको उलझाएगा। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित। क्लियर बेटा? निश्चित और अनिश्चित। चले ओके ठीक है। अब प्यारे बच्चों निश्चित संख्यावाचक के भेद देखो। देखो निश्चित संख्यावाचक दो रूप थे ना, एक तो निश्चित था और एक अनिश्चित था। अनिश्चित के बारे में ज्यादा मत जानो, अभी निश्चित के बारे में जान लो। हाँ सुनना, अनिश्चित निश्चित। तो निश्चित के बारे में, निश्चित कैसे कैसे होंगे? पहला तो गणनावाचक, मतलब गणना करने के लिए जिसका प्रयोग आप करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, गणनावाचक। दूसरा है क्रमवाचक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां। तीसरा है आवृत्तिवाचक, दुगुना तिगुना चौगुना पचगुना सदगुना। हाँ समुदायवाचक, दोनों तीनों चारों पांचों, ये सभी बच्चों संख्यावाचक के अंतर्गत, और संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है बेटा? ओके आ जाओ, चलो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने के बाद अगला है कौन सा? तीसरा था ना, ये दूसरा था परिमाणवाचक, सॉरी संख्यावाचक दूसरा था, ये बच्चों तीसरा है। देख लो मैंने आपको 4 भाग बताया है बच्चों, 4 रूप बताए हैं किसके? विशेषण के। भूल तो नहीं गए? ये देखो हमने गुणवाचक कर लिया, हमने संख्यावाचक कर लिया बेटा। अगला है परिमाणवाचक और उसके बाद है सार्वनामिक, दो बचे हैं। ठीक है, परिमाणवाचक का काम क्या है बेटा? सुन लेना। अरे बच्चों परिमाणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते।
हम इनको गिन नहीं सकते, ये मात्रा बताते हैं। मात्रा देखो, परिभाषा पढ़ो, संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल या मात्रा आदि बताने वाले जो शब्द हैं बच्चों, इन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे सुनना, जैसे बच्चों आप कहोगे सर 5 किलो चावल लेते आना, मैं बोलूंगा 5 किलो चावल क्या करोगे बेटा? 5 किलो का मतलब किलोग्राम, और चावल, सुनना बेटा, 5 किलोग्राम चावल। आप कहोगे सर 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 5 या सर 1 किलो, 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी। तो बच्चों ये ऐसे बच्चों विशेषण है, देख लो विशेषण कौन सा है यहां, ये 1 किलो, 2 लीटर। बच्चों ये ऐसे शब्द हैं जो मात्रा बताते हैं, मात्रा मतलब नाप तौल बताएंगे। हाँ, आप दूध लेते हो तो ऐसा नहीं कहते कि आप क्या करो, मुझे आप दूध 10 दूध दे दो, ऐसे नहीं कहते। आप दूध वाले से कहोगे मुझे 1 लीटर, आधी लीटर, 1 पाव दूध दे दो, ऐसे। हाँ, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर कहते हैं ना बेटा। तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये मात्रा बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मात्रा कितना है, कितना से आप इसे मालूम कर सकते हो, कितना, ये क्या बताएंगे, कितना, मात्रा बताते हैं बेटा। ओके, मात्रा बताते हैं। उसके बाद सुनना, उसके बाद प्यारे बच्चों इसमें भी निश्चित अनिश्चित होते हैं। जैसे सुनना, निश्चित अनिश्चित इसमें भी होते हैं। जैसे बच्चों आप किसी से कहते हो मुझे 4 लीटर दूध दे दो, तो निश्चित है, दूध कितना, दूध कितना चाहिए, तो कहोगे सर निश्चित तो बोला हूं, 4 तो मैंने बोला है, 4 लीटर, 4 लीटर निश्चित है ना बेटा। 4 लीटर का मतलब क्या है, आप निश्चित रूप से बता रहे हो, हाँ, निश्चित रूप से बता रहे हो। लेकिन जब सुना, हाँ एक और है, जमीन, जमीन कितनी, 2 एकड़ जमीन। अगर आप अपने देखो दुकानदार के पास अगर आप जाओ तो दुकानदार से कहोगे कि सुनिए दुकानदार जी, मुझे 1 केजी चीनी दे दीजिए, कहोगे ना 1 केजी चीनी दे दीजिए, दुकानदार कहेगा ठीक है मैं दे देता हूं। लेकिन जब हमारे घर कुछ घट जाए और हम पड़ोसी से मांगने जाते हैं प्यारे बच्चों, तो पड़ोसी से क्या कहेंगे, ये नहीं कहेंगे 1 किलो चीनी दो, उनसे कहेंगे सुनो, हाँ आंटी अंकल, अंकल जी आंटी जी, जैसे भी कहो कि अंकल मुझे थोड़ी सी चीनी दे देना आप। थोड़ी, थोड़ी का मतलब क्या है, आपने निश्चित नहीं बताया बेटा, निश्चित मात्रा नहीं कहा आपने। हाँ, दुकान पे थोड़ी ना जा रहा है, निश्चित मात्रा बताएंगे। आप कहोगे जितना हो पाए, अगर आपके पास है तो दे दो, 1 टाइम की चाय बनानी है, 1 टाइम हमें इसमें दूध में डाल के पीनी है, तो ऐसे कह सकते हो। लेकिन आपने बच्चों निश्चित मात्रा नहीं बताई है। अगर निश्चित नहीं बताई है तो इसे अनिश्चित बच्चों क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा, कितना। सर 10 किलो अनाज मैं खाता हूं, मैं पूछूंगा कितना अनाज खाते हो, तो कहोगे सर 10 किलो अनाज खाता हूं। हाँ, मात्रा बताने का काम करता है, ठीक है, मात्रा बताने का काम करता है। ऐसे ही बच्चों थोड़ा कपड़ा चाहिए, कपड़ा कितना चाहिए, आप 1 मीटर 2 मीटर नहीं कह रहे हो बेटा, थोड़ा कपड़ा, थोड़ा कपड़ा दे देना, साइकिल पोछनी है मुझे, ठीक है बेटा। ऐसे ये परिमाणवाचक। और इसके बाद बच्चों विशेषण का अंतिम रूप है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, ठीक है, सार्वनामिक का मतलब क्या है बच्चों, सार्वनामिक का मतलब समझना, ये ऐसे विशेषण होते हैं, ठीक है, विशेषण नहीं, ऐसे सर्वनाम, सुनना बेटा, ऐसे सर्वनाम जो विशेषण की भांति प्रयोग होते हैं। मालूम है, ये सर्वनाम होंगे बेटा और विशेषण के बारे में बताने का काम करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे बच्चों 10 घर है, समझना, या ऐसे समझो, जैसे मैंने आपको बताया था किसी 6 लड़के हैं, 6 लड़के हैं, और मैंने कहा था किसी लड़के के बारे में विशेषता कैसे बताएं। मान लो 6 लड़के हैं, आप कहोगे सर आप कैसे बताओगे, हाँ किसी को, किसी के बारे में बताना है, कैसे बताओगे। मैं कहूंगा बेटा ABCDEF, CD
EF, ये लड़के हैं। मैं कहूंगा सुनो सुनो, ए को दिखाकर, मैं ए को ऐसे दिखाऊंगा बेटा, ए को दिखाऊंगा, देखो ए है ना, ए, यह मेरा लड़का है, यह मेरा, या सुना, यह लड़का, यह लड़का मेरा है। किसका है? यह लड़का मेरा है। अब समझना बेटा, आपने जब लड़का शब्द के आगे, देख लो ये संज्ञा है, आपने संज्ञा के आगे सर्वनाम का प्रयोग किया है। क्या किया है बेटा? आपने संज्ञा, ये संज्ञा है बेटा, संज्ञा के आगे सर्वनाम का प्रयोग करके, सर्वनाम का प्रयोग करके संज्ञा को बच्चों निश्चित किया है कि ये सर यह घर मेरा है। जैसे हम लोग रास्ते से जा रहे थे, आप कहे सर सुनो, मैं बोलूंगा हाँ बेटा। सर वो देख रहे हो घर, यह घर, सर ये वाला सामने वाला, हाँ मैं बोलूंगा हाँ सर यह घर मेरा है। मतलब क्या कहा आपने? इस लड़के को, घर को बच्चों आपने संकेत करके आपने उसकी विशेषता बताई। इस सार्वनामिक विशेषण को बच्चों संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। संकेत देते हैं, सर यह मेरा भाई है, यह मेरी बहन है, वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है, संकेत देने का काम करते हैं। देख लो, ऐसे सर्वनाम शब्द, सुन लेना बेटा, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द के पहले आते। और एक खासियत मैंने कहा ना, यह लड़का मेरा है, यह लड़का, सुनना बेटा, यह लड़का, तो ये सर्वनाम जो होगा ना, ये संज्ञा से पहले आएगा। देखो संज्ञा के पहले आएगा, संज्ञा शब्द के पहले आए और विशेषण की ही तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं, इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। देख लो, इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ओके, इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। आ रही है बेटा मेरी बात समझ में? ओके, आ जाओ, क्लियर है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। हाँ चलो, सार्वनामिक विशेषण, चलिए चलिए। इसके बाद प्यारे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है यह किताब। देख लो, किताब की विशेषता बताने के लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द का प्रयोग किया गया। ओके, इसके उदाहरण, रुको मैं उदाहरण दिखा देता हूं। और इसके उदाहरण देखो बेटा, यह कुत्ता, कुत्ते की विशेषता, यह कुत्ता आपने रेखांकित कर दिया बेटा, रेखांकित किया ना, संकेत दे दिया, यह कुत्ता। उस किताब को मत छुओ, यह तोता बोलता है मेरा भाई, मेरा भाई, मेरी बहन। ये सभी बच्चों क्या होंगे? सार्वनामिक विशेषण होंगे। ठीक है, संज्ञा के पहले आएंगे, विशेषण संज्ञा के पहले आए तो होशियार रहना। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों सुनना, इसके बाद हाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है प्यारे बच्चों कि 4 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी को लेकर सीरियस हैं बच्चों, तो 4 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। आप अगर 4 मई तक इनरोल करते हो कोर्स में तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जो भी बच्चे क्लास 6 की, क्लास 9 की तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक, आरएमएस, नवोदय की, तो बच्चों आप सभी के लिए ये बैच है। ठीक है, इस बैच में हम आपको लाइव वीडियो लेक्चर्स देते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं बच्चों, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होता है, मॉडल पेपर्स मिलते हैं और आपको गाइडेंस मिलता है, कंप्लीट गाइडेंस। हजारों बच्चे यहां से बच्चों द्रोड़ स्कूल से नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस में जा चुके हैं। तो आप देख लेना बेटा, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हो, आपके कोई भाई बंधु हैं, हाँ आप नहीं कर पाए और आपके भाई बंधु करने वाले हैं, तो उनको जरूर सजेशन देना। हाँ बच्चों, जो बच्चे पढ़े हैं उनसे, अगर आपको मालूम है ये बच्चा पढ़ा, उनसे पूछ कर देखिएगा द्रोड़ स्कूल का बच्चों कैसे हम कितने अच्छे से बच्चों की तैयारी कराते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों इस बात का। ओके, ठीक है, और आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए 9996668088 पे कॉल करके आप कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 4 मई तक बच्चों आपको छूट मिलेगी, उसके बाद फिर
देखना बेटा, फिर लेट हो जाएगा। जितनी जल्दी कोर्स में इनरोल करते हो ना, उतना ही आपको फायदा होता है, मालूम है, उतना ही फायदा होता है, क्योंकि आप जल्दी इनरोल करोगे, जल्दी सिलेबस खत्म करोगे, रिवाइज करोगे, तो बच्चों बहुत फायदा होगा। हाँ सुनना प्यारे बच्चों, विशेषण की तुलना भी की जाती है। जैसे समझो, जैसे तीन लड़के हैं, एक दो तीन, इनका नाम फिर से रख दो, ए बी और सी। तीन लड़के हैं बेटा, और इन तीन लड़कों का आपस में तुलना करना हो, मान लो मैं कहूं कि बच्चों इनकी तुलना करनी है, तो आप क्या कहोगे? सर सुनो, ए बलवान है। ए क्या है सर? ए बलवान है। बलवान मतलब ताकतवर है। ए बलवान है। मैं कहूंगा अच्छा। एक बच्चा और खड़ा हुआ, कहा नहीं सर सुनो। मैं बोलूंगा हाँ बेटा बोलो। सर बी अधिक बलवान है। बी ए से किससे अधिक बलवान है? ए से अधिक बलवान है ना बेटा? ए से अधिक बलवान है, ताकतवर है, ए से अधिक बलवान है। बी खड़ा हो गया ना। तीसरा आया सी। सी कह रहा है सर अभी भी नहीं सुन रहे हो? मैं बोलूंगा हाँ बेटा बोलो। सर सी जो है ना, ये सी सबसे अधिक बलवान है। क्या है? सबसे अधिक सर बलवान है। देख लो, तीनों की हमने तुलना की है बेटा, तीनों की तुलना की है। ये है तुलनात्मक विश्लेषण। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है तुलनात्मक विश्लेषण का। बच्चों कम से कम आप क्या करना, अपनी कॉपी में क्या करना, रुको बताता हूं। अपनी कॉपी में मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे बच्चों न्यायालय होते हैं, न्यायालय एक होता है बच्चों उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतर न्यायालय, उच्चतर और उच्चतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तो बच्चों ऐसे ही बलवान, उससे अधिक बलवान और सबसे अधिक बलवान। तो बच्चों आपको ये तीन रूप होंगे, कौन कौन से? मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। तो इनका ध्यान रखना है बेटा। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था, तीन अवस्थाएं होंगी। सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। मैं कहूंगा ना कि वो सुंदर है, वो उससे सुंदर है, वो सबसे सुंदर है, तो तीनों की तुलना की जाती है, तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, देख लो। इसका क्या करना है बच्चों? इसका उदाहरण लिखना है आपको। ठीक है, उदाहरण लिखना है। चले, अच्छा बेटा चलिए, चलिए प्यारे बच्चों। इसके बाद देख लो, तीन उदाहरण है, मूल, उत्तरा, उत्तमा। और बच्चों ये एक उदाहरण लिखा हूं, ऐसे ही आप क्या करना, 20 उदाहरण और लिखना, 20 तक टोटल लिख लेना। आपको मालूम होना चाहिए कैसे तुलना करते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब बच्चों इससे संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। चलिए, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? जल्दी बेटा जल्दी। वह खंभा गिर जाएगा, वह खंभा गिर जाएगा। ओके, दूसरा उदाहरण प्यारे बच्चों, उदाहरण क्या, प्रश्न है, वह खंभा गिर जाएगा। दूसरा प्रश्न सुनना, दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, अशुद्ध विशेषण चुनिए, इनमें से कौन सा अशुद्ध है? दूसरा, करते चलो करते चलो, मैं भी उत्तर बता दूं। दूसरा, तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है।
चौथा प्रश्न प्यारे बच्चों, तीसरा बड़ा है, इसे पढ़ लो पढ़ लो। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ओके, चौथा प्रश्न प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न देखना, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ये तो बहुत आसान है। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? चलो चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न प्यारे बच्चों, दीपक एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष्य बताइए। विशेष्य, पांचवा प्रश्न। छठा प्रश्न प्यारे बच्चों, चलो पांच का उत्तर दे लेते हैं, चलो आ जाओ। प्यारे बच्चों, आपसे क्या कहा गया? सबसे पहले कहा गया कि वह खंबा गिर जाएगा। वह खंबा, देखो खंभे को बता रहा, वह खंबा, तो बच्चों ये होगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना? खंबे को बच्चों देखो संकेत कर रहा है, वह खंबा। हाँ, दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, अशुद्ध विशेषण चुनिए। सुंदरी लड़की नहीं होता बेटा, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, ये तीनों सही है। अशुद्ध ये वाला है, इसमें गलती है। हाँ, गलती है बेटा। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिनमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक, बच्चों देखना, नटखट बालक, बालक की विशेषता बताने के लिए गुणवाचक प्रयोग किया गया। वहां बहुत पक्षी, बहुत से पक्षी, संख्या ये नहीं है बेटा, संख्या बता रहा है, या परिमाण, संख्या बता रहा है। मैंने 10 मन, 10 मन मतलब परिमाण बता रहा है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते नहीं बेटा, तो ऐसे आदमी, आदमी को दिखा रहा है, तो यहां देखना, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, ठीक है ना? आ जाओ प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न प्यारे बच्चों, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? पांचवा, कुछ, उचित या तीन। गुणवाचक विशेषण, गुण बच्चों अच्छाई बुराई देख लो। पांचवा संख्यावाचक, कुछ लड़के कुछ बच्चों नहीं, परिमाणवाचक। उचित बताया तो था, उचित अनुचित उसके बारे में उसकी बड़ाई कर रहे हो आप, तो उचित या अनुचित। पांचवा प्रश्न प्यारे बच्चों, दीपक अच्छा विद्या, विशेष कहा ना, अच्छा किसके बारे में बता रहा है? विद्यार्थी के बारे में, तो विद्यार्थी अच्छा है ना? हाँ, विद्यार्थी, ठीक है। और प्यारे बच्चों, छठा प्रश्न इसे करो, थोड़ा अच्छा प्रश्न है, चलो करो। छठा प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, करो 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 फास्ट, छठा प्रश्न। हो गया छठा प्रश्न के बाद सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न प्यारे बच्चों,
8वां प्रश्न, इसे पढ़ना अशुद्ध कथन है। चलिए, 9वां प्रश्न हो गया ना, 8वां। 9वां प्रश्न, दसवां प्रश्न, चलो चलो चलो, 10वां प्रश्न। ठीक है, चलो आ जाओ, उत्तर बताता हूं। 10वें से बताऊं, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। उस ग्रंथ, अब देखना बेटा, 500 भी है, लेकिन ग्रंथ, उस ग्रंथ, देख रहे हो, उस शब्द सार्वनामिक विशेषण है, संकेतवाचक कह सकते हो या सार्वनामिक विशेषण कह सकते हो। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 9वां देखो, 9वां प्यारे बच्चों, इस वाक्य में विशेषण पहचाने। गिलास में गुनगुना पानी, पानी कैसा है बेटा, पानी कैसा है, गुनगुना है। बच्चों, गुणवाचक विशेषण है, पानी की विशेषता बता रहा है, मात्रा नहीं बता रहा। आप इसे परिमाण मत करना। क्यों बच्चों, मात्रा कहते गिलास में ज्यादा पानी है, कम पानी है, थोड़ा पानी है, ऐसे कहते तो बच्चों मात्रा कहता। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 8वां, 8वां देखना, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है। अशुद्ध कथन जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए, जो केवल सर्वनाम की, अशुद्ध है बेटा, गलत है। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो, विशेष्य कहते हैं, ये सही है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण प्रकट हो, गुणवाचक कहते हैं, सही है। विशेषण के प्रकार है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ये भी सही है, सार्वनामिक होना चाहिए। एक ही गलत है बेटा, ए गलत है। ठीक है, ए गलत है। ठीक है, चले। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला आ जाओ। 7वां देखो, 7वें में कहा गया है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र को हम मेधावी कहते, कहते ना वो मेधावी है। छात्र ऐसा है जो प्रतिभा से पूर्ण है ना, तो मेधावी है। प्रश्न संख्या 6 प्यारे बच्चों, छठा प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से विशेषण और विशेष्य का तुलना कीजिए। विशेषण देखो, नीला आसमान, नया कपड़ा, ठंडी हवा और पुरानी हवेली। देखो एस का वन कहां है, एस का वन इसमें है, इसमें है। ठंडी हवा, आर का टू कहां है, आर का टू इसमें है, यही है। पी का 4, पी का 4, क्यू का 3, क्यू का 3। ठीक है बेटा, यहां है। ठीक है ना। ओके, देख लो 10 प्रश्न हम कर लिए। अच्छा आ जाओ आगे, प्रश्न संख्या 11, इसे करो। विशेषण में बदलना है, विशेषण में चर्चा, चलो हम चर्चा करेंगे। चर्चा शब्द को विशेषण में बदलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सोचना है आपको, थोड़ा दिमाग का प्रयोग कीजिए। चलिए, मस्तिष्क का प्रयोग कीजिए। हाँ, चलिए बेटा।
ओके, क्लियर प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 12, कौन सा शब्द विशेषण है? ये देखिए, ये तो आसान है, विशेषण पहचानना आपके लिए बहुत आसान है। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 13, मैं 1 लीटर दूध पीता हूं। मैं 1 लीटर दूध पीता हूं, बताइएगा। प्रश्न संख्या 14, ओके, अभिकथन का चयन कीजिए, सही अभिकथन बताइए बेटा। प्रश्न संख्या 15, जिलेबी में मिठास अधिक है। 15, ठीक है प्यारे बच्चों, आ जाओ, अब इसका उत्तर बताते हैं। मिठास, सर मिठास का, सर मीठा, देखना, मीठा, मीठा मिठास, है ना। आ जाओ, प्रश्न संख्या 14, बच्चों विशेषण बताना है, दिए गए अभिकथन में सही कथन, सभी कथन का चुनिए। तो इसका बच्चों विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण। आप इसका आंसर बच्चों कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन, मैं एक बता दे रहा हूं, विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है विशेषण परिमाण बोधक ने। तो बच्चों दूसरा गलत है, नहीं होता, नहीं दूसरा सही है, दूसरा सही है। परिमाण परिणाम बोधक नहीं होता, परिणाम है बेटा, परिमाण नहीं है। तो दूसरा तो सही है, पहला आप बताना विकल्प में, हाँ उत्तर बताना। 13 नंबर बच्चों, मैं 1 लीटर दूध पीता हूं में मैं शब्द क्या है प्यारे बच्चों? मैं शब्द में विशेषण है, सॉरी सॉरी सॉरी, में विशेषण है, विशेषण पूछा गया है तो 1 लीटर, हाँ। 12 प्रश्न संख्या, कौन सा शब्द विशेषण है? पतला, लंबा, ये सब बच्चों विशेषण है। और प्रश्न संख्या 11, विशेषण में बदलना है, चर्चा का विशेषण होगा चर्चित, चर्चित होगा, ठीक है। 15 प्रश्न हम सभी कर लिए हैं बेटा। और आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है प्यारे बच्चों, ये है कि 4 मई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं बच्चों, आप इनरोल कीजिए, आपको 1000 का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। और आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चों तो 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्यारे बच्चों हमारे पास देख लो, अगर आप मतलब ओवरऑल बैच लेना चाहते हो जिसमें सैनिक, नवोदय, आरएमएस की तैयारी हो जाए तो तेजस बैच लेना। और आप सिर्फ नवोदय की तैयारी करना चाहते हो तो बच्चों नवोदय लाइव बैच लेना, ठीक है ना, सिर्फ नवोदय के लिए। और पहले बच्चों क्लास 9th की तैयारी करना चाहते हो तो नवोदय 9th बैच लेना, बैच 2 है ये। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख पा रहे हो, दिक्कत हो रही है, तो हमारे पास रिकॉर्डेड भी है, नवोदय अल्फा, सैनिक अल्फा। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसे आराम से देख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, है ना, जैसा ठीक लगे। कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, शाम को मैं खेलने जाता हूं, ठीक है ना बेटा, हाँ उन दोनों में से एक ले लो। या आप चाहते हो कि कंप्लीट पैकेज रिकॉर्डिंग में दे दो सर, जिसमें नवोदय सैनिक सब हो जाए, तो अर्जुन बैच ले लेना। देख लो हर एक चीज का सोल्यूशन है द्रविड़ स्कूल के पास, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। और इसके साथ साथ बच्चों, अगर आप पूरी तैयारी कर चुके होंगे तो आपके लिए मॉडल पेपर भी है नवोदय के लिए, बच्चों मॉक टेस्ट भी है नवोदय के लिए, सैनिक के लिए मॉक टेस्ट है। ये सारी चीजें आपको
बच्चों द्रोड़ स्कूल में मिलेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसे बाय कैसे करें? बाय करने का तरीका बच्चों ये है, आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करो। ठीक है, ऐप इंस्टॉल करने के बाद प्यारे बच्चों फिर क्या करना है, आप देखो यहां बच्चों लाइव कोर्सेस में आना, यहां आपको बैचेस आपके दिख जाएंगे जिस बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। हम आपको यहां फ्री बच्चों क्लासेस देते हैं, एग्जाम अपडेट्स देते हैं, और स्ट्रेटेजी वीडियो की कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, सभी चीजें आपको YouTube पे मिल जाएंगी। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, यहां आपको PDF मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट अलर्ट्स भी PDF में मिलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, द्रोड़ स्कूल का चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेटा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। ओके, ध्यान रखना आप सभी, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।